इंटरेस्टिंग वर्ड के सामीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसमें ज़रा भी शक व शुबा नहीं कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के तहत हराम करदा फहरिस्त में हर चीज़ इंसान के लिए मुदर है, तभी इसे हराम करार दिया गया। और हलाल करदा फहरिस्त में किसी न किसी हवाले से यकीनन खैर और भलाई है, तभी इसे हलाल किया गया। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सूअर का गोश्त हराम कर दिया है, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी। हाँ, अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते कि गुनाह करने वाला न हो और न हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसके अलावा भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। दोस्तों, दीन इस्लाम ने उम्मत को इस जानवर से दूर रहने का हुक्म दिया है। जदीद साइंसी तहकीक में ये साबित हो गया है कि टेप वर्म नामी कीड़े की एक किस्म सूअर से इंसानों में मुंतकिल होती है और यह कीड़ा दिमाग में पहुंचकर उसे खाना शुरू कर देता है। साइंसदानों ने इस कीड़े को सूअर के साथ ताल्लुक की वजह से इसका नाम पोक टेवर्म यानी सूअर टेवर्म रखा है। माहिरीन का कहना है कि टेप वर्म की मुतअद्दिद अक़साम में से एक ख़ास किस्म ऐसी है जो कि इंसानी दिमाग पर हमला आवर होने की सलाहियत रखती है। पोक टेवर्म खास तौर पर इंसानी दिमाग को निशाना बनाता है। इस कीड़े की किस्म दो तरह से इंसानी जिस्म में दाखिल होती है। पहली सूरत यह कि सूअर का नीम गला हुआ गोश्त खा लिया जाए। गोश्त पूरी तरह पका ना होने की सूरत में कीड़े के अंडे इसमें मौजूद रहते हैं और आंतों में जाकर इन अंडों से कीड़े निकल आते हैं जो आसाबी निज़ाम में शामिल होकर बराह रास्त इंसानी दिमाग तक पहुँचते हैं। दूसरी सूरत इस कीड़े के लार्वा की सूरत में सूअर के फुजले में पाई जाती है। सूअरों के करीब मौजूद लोग फुजले से बराह रास्त या इसके पानी में शामिल होने से कीड़े का शिकार बन जाते हैं। यह कीड़ा जब जिस्म में दाखिल होता है तो न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस नामी बीमारी जन्म लेती है, जो शुरू में मिर्गी आज़ा का फालिज और बिलाखिर मौत का सबब बनती है। डॉक्टरों का कहना है इस खौफनाक बीमारी का ताहाल कोई मुकम्मल इलाज दस्तयाब नहीं। अलबत्ता कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सूअर से दूर रहना ही इस दर्दनाक मर्ज से बचने का असल तरीका है। दोस्तों, सूअर दुनिया के चंद गलीज तरीन जानवरों में से एक जानवर है जो कि पेशाब और पाखाना समेत हर गंदी चीज़ खाता है। साइंसी तहकीक साबित करती है कि खुराक का बराह रास्त असर जिस्म पर होता है। खंजीर के गोश्त और चिकनाई में जहरीले मादे जज़ब करने की सलाहियत आम जानवरों के गोश्त की निस्बत 30 गुना ज़्यादा होती है। गोया ये गोश्त बकिया आम गोश्त से 30 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। दोस्तों, सूअर इस कदर जहरीला होता है कि अस्तहे के डसने से भी नहीं होता। चुनांचे बाज़ औक़ात सूअर फार्म के रखवाले सूअर को अजदहों के बिलों के पास भी छोड़ देते हैं ताकि अजदे इस इलाके से निकल जाएं। दोस्तों, आम गोश्त के मुकाबले में खंजीर के गोश्त के गलने सड़ने की रफ्तार 30 गुना ज़्यादा होती है, यानी आम गोश्त की निस्बत खंजीर के गोश्त में कीड़े जल्द पड़ जाते हैं। सूअर गंदगी और गलाजत में सारी ज़िंदगी गुजारता है, यानी इसे गलाजत से कराहत नहीं होती। इसका गोश्त खाने वाले के अंदर भी यही खराबी पैदा हो जाती है। सूअर का गोश्त खाने से जिनसी इश्तिहा तेज़ी से बढ़ती है। इंसान हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर इस जज्बे की तस्कीन चाहता है। सूअर इंतहा दर्जे का बेगैरत जानवर है। जिनसी तस्कीन के लिए नर और मादा कोई तमीज़ नहीं रखते। इसे खाने वाले माशरे में ये खसूसियत बआसानी देखी जा सकती है। दोस्तों, उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो जदीद साइंसी सोच और फिक्र के आमिल ज़हनों को ये साइंसी हक़ाइक़ और फिर कुरान मजीद में खंजीर के हुर्मत के अहकामात बताएंगे और यकीनन वो इन अहकामात की तामील पर आमादा होंगे। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल इंटरेस्टिंग वर्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का ज़रिया नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।